माघ मास महात्म्य 20वां अध्याय। आग्नेय ऋषि तथा गंधर्व कन्याओं का श्राप देना। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का कारण जानना चाहा। उन्होंने माता को कहा, हे माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और वे थक गई है, परंतु उन सबके हृदय में आग्नेय ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते बदलते काटी तथा प्रातः उठकर सरोवर की ओर चल दी। उन्हें सरोवर के निकट ऋषिपुत्र दिखाई दिया। उन्होंने ऋषिपुत्र से कहा कि वे उनमें से किसी को भी अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर ले तथा विवाह कर ले। ऋषिपुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का प्रश्न ही नहीं है। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वे बहाने बना रहा है, अतः वे उसके पीछे पड़ गई और उसको चारों ओर से घेर लिया कि उसको उनमें से किसी एक का चयन करना ही पड़ेगा। यह सुनकर ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेदाध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः उनका इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्या आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गई। इस पर ऋषि कुमार को प्रचंड क्रोध आ गया तथा वह श्राप देते हुए बोला कि तुम सब पिशाचिनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः तुम सब तुरंत पिशाचिनियां बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा, तो वे भी क्रोध से कांपते हुए बोली, हे अन्यायी, तू भी पिशाच योनि में परिवर्तन हो जा, हमारा तुझे श्राप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा आग्नेय ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वालों ने वह स्थान त्याग दिया। एक दिन लोमश ऋषि पौष की चतुर्थी को उस स्थान से निकले। उस सरोवर को देखकर उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचिनियां भूख से व्याकुल वहीं भटक रही थी। वे लोमश ऋषि की ओर खाने के लिए भागी, परंतु लोमश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबराकर दूर भाग गई। लोमश ऋषि को देखकर आग्नेय के पिता वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हुए हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना युक्त वचन बोलते हुए आग्नेय के पिता बोले, हे ऋषिवर, आप श्राप से नष्ट होने का उपाय बताइए तथा इनके दुख को नष्ट करने की कृपा करें।